नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बार फिर मिले हैं शिवाग्र कला मंच के बैनर पर और हम आज चर्चा कर रहे हैं कला के तत्व पर। कला के तत्व और ऐसे में हम यहाँ पर जो बात करेंगे वह रूपप्रद कला की बात क्योंकि कला जो है वह भी दो प्रकार की होती है। एक तो रूपप्रद होती है, दूसरा रूप पर आधारित नहीं होती है। हम यहाँ पर रूपप्रद कला की बात करेंगे। रूप पर आधारित कला। रूप पर आधारित कला को रूपप्रद कला कहते हैं। यदि हम रूपप्रद कला की बात करते हैं तो ऐसे में जो इनके 6 तत्व हैं, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है तो हम चुक कर देते हैं। लेकिन यदि हम बात करें तो इसके 6 प्रमुख तत्व हैं। रेखा, रंग, रूप, स्थान, पोत, अंतराल। ये जो 6 तत्व हैं वह इससे जुड़े हुए हैं और इसके अलावा कहीं कहीं पर भी परिप्रेक्ष्य को इसी का तत्व मान लिया जाता है। जब हम इन 6 तत्वों की बात करते हैं तो मोटा मोटा जो बात आती है, नंबर 1, रेखा क्या है कि पहले तत्व पे हम बात कर लेते हैं। रेखा, रेखा क्या है? रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। जब भी दो बिंदुओं की बात की जाती है तो उसके बीच को हम रेखा कहकर संबोधित करते हैं। अब ये जो रेखा होती है वह दो प्रकार की होती है। यदि हम सामान्य तौर पर देखें, एक तो होती है वास्तविक और दूसरी होती है आभासी रेखा। अब ये जो वास्तविक और आभासी में क्या अंतर होता है? जब किसी बिंदु को एक दिशा में बढ़ाया जाता है, जो रेखा बनती है वह वास्तविक रेखा कहलाती है। लेकिन जब बहुत सारे बिंदु निश्चित दूरी पर होते हैं और हमें उनसे रेखा होने का आभास होता है तो इसे हम आभासी रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर तो वास्तविक रेखा कहते हैं, आभासी रेखा कहते हैं। इनके भी हम कई भाग कर देते हैं वास्तविक रेखा के। अब कैसे? तो पहले तो इन रेखाओं को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होती है यांत्रिक, ज्यामिति या स्वतंत्र रेखा। यांत्रिक, ज्यामिति या स्वतंत्र रेखा। ज्यामिति रेखा या कठोर रेखा बोलते हैं एक भाग, जिसमें हम यंत्रों का उपयोग करते हैं। लेकिन दूसरा जो हो जाता है वह हो जाता है स्वतंत्र रेखा, को स्वतंत्र रूप से हाथों से बनाया जाता है। स्वतंत्र रेखा जो है स्वतंत्र रूप से किसी बिना यंत्र की सहायता से निर्मित की जाती है।
अब थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़े तो हम रेखाओं को सरल रेखा और जो वर्तुलाकार वक्र रेखाएं, ये सब रेखाएं होती है उसमें लेते हैं। सरल रेखा के अंतर्गत आती है आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, तिरछी या कर्णवत रेखा। आड़ी रेखा जिसे हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, खड़ी रेखा जिसे हम लंबवत या ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, मतलब कि ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये है। तो वहीं वक्र रेखा में हम लहरदार रेखा, सर्पिलाकार रेखा आदि सभी रेखाओं को गिनते हैं। एक और प्रकार की जो रेखा होती है एक पुंजीय रेखा, मतलब कि जब हम एक बिंदु से देखते हैं सूर्य की तरह विकिरण निकलती है तो इसे हम एक पुंजीय रेखा कहते हैं। यह हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा से। जो रूपवृत्त कला के सिद्धांत हैं, मूलाधार हैं, इनसे संबंधित प्रश्न 4-5 प्रश्न मामूली से ही जाते हैं। अब ऐसे में ये हर प्रकार की रेखा है वो अपनी विशेषता रखती है। जैसे आड़ी रेखा वो स्थिरता और चलता से, आड़ी रेखा मतलब ये धरती के लंबवत, ये है इसे हम गौरव, आकांक्षा से जोड़ते हैं। यह तिरछी वाली रेखा बेचैनी बताती है, व्याकुलता बताती है, क्योंकि ये कंफ्यूज होती है हमें ऊपर जाना है या ये जाना है। एक और रेखा होती है जिगजैग कोणीय, ये बहुत ज्यादा अशांति, व्याकुलता, बेचैनी आदि को बताती है। एक और होती है लहरदार रेखा, ये लय वाला, ये भी निरंतर आगे बढ़ने की ओर हमें ले जाती है। एक और होती है सर्पिलाकार रेखा, एक और होती है एक पुंज रेखा। सभी के बारे में हमें छोटा छोटा ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा यदि हम देखते हैं रेखा के बाद होता है रंग। रंग क्या है? तो सीधे से कहे तो रंग प्रकाश का, रंग प्रकाश का गुण है। अब रंग कौन कौन से होते हैं? रंग दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और दूसरे होते हैं द्वितीयक। आमतौर पे इसके अलावा हम यदि आगे बात करें तो तृतीयक रंग की बात जाती है। अब प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग के अंतर्गत हम रहते हैं आर और वाई, लाल, नीला, पीला। अब इनको मिलाने से जो रंग बनता है, जैसे लाल और नीले को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? लाल और नीला को मिलाने से बनता है बैंगनी। नीले और पीले को मिलाने से बनता है नारंगी। और लाल और पीले को मिलाने से, नीले और पीले को मिलाने से बनता है हरा। नीला और पीला से हरा, पीला और लाल से नारंगी, और यह बनता है इससे। तो ये हो गया द्वितीयक रंग। इसके अलावा होता है तृतीयक रंग, जो कि इनको मिलाने से बनते हैं। यदि हम इसको थोड़ा सा और देखें तो रंगों के भेद करते समय यदि हम देखते हैं तो तीन आधार पे देख सकते हैं। नंबर एक प्रकाश के आधार पे, नंबर दो पदार्थ के आधार पर, और नंबर तीन है प्रिंटिंग के आधार पर, मतलब कि जो भी छपाई की जाती है उसके आधार पर भी रंग को है। तो यहाँ पर जो प्रकाश है पे हम बात करते हैं तो आर सी, लाल, नीला और हरा, ये जो रंग है वो यहाँ पर काम आते हैं। लेकिन यदि हम पदार्थ की बात करते हैं तब हो जाता है आर टी वाई, मतलब कि लाल, नीला और पीला। लेकिन यदि हम प्रिंटिंग की बात करते हैं एम वाई के, मतलब कि जान,
मेजेंटा, येलो और ब्लैक, इन रंगों का हम अध्ययन करते हैं। इन रंगों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब इससे जुड़ा हुआ प्रश्न और क्या बन सकता है, जैसे रंगों की, अब आप कहोगे हाँ रोड का अनुभूति, अब आपका प्रश्न ये होगा, आपने रंगों का काला रंग, रंगहीन है, सबकी प्रकाश की काला है। और दो रंग कौन से हैं, तो हमें कहा लाल पीला काले रंग, ठीक है। अब एक बात तो ये आ गई, अब इसके अलावा क्या बात हो सकती है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले प्रकाश 7 रंगों का है, बात वाली सब बढ़ाई 790 में कृष्ण ने 7 वर्णों का चक्र था, जिसे ठीक है पद भी सही, तो ऐसे में वर्ण चक्र होता है पोस्ट वर्ल्ड का क्या है, ले जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्या हम प्रश्न पूछते कि सब रंग, जैसे सफेद व काले रंग प्रयोग बनाए गए, ये कहलाते हैं वर्ण, ये कहलाते हैं, ये कहलाते हैं, तो सफेद और काला क्या है, प्रकाश और अंधकार, ये हम थोड़ा सा इस भाषा में ये कहेंगे, ये टोन है, तान है, तान हमने पढ़ी नहीं है, आगे पढ़ेंगे। और आश्चर्य की बात होगी, तान बन, अब ठीक है, बात हो गई। अब हम यदि मान लो नीला रंग का काला मिला, ये क्या होगी, तो होगी, कम में लिया है, आपको कि रंग को कम ज्यादा किया, वो काले को मिलाया, जो कि अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ठीक है। अब आपने वापस कहा कि सर क्या, अब हमारे पास सारे जाकर बन, लाल, ला, ला, नारंग, हरा, ऐसे बहुत सारे रंग है सर, जा सकते हो एक या एक से को जब आया जाता है, और जो रंग है उससे यहाँ तक भी बात हमें अब समझ में आ गई, ठीक है। ये प्रश्न कह रहे कि नहीं सर हम और ज्यादा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हम पढ़ेंगे जब हम वर्ण की बात करते हैं। एक चीज धनुष से हम बोले तो आ, और एक और भी था, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में क्या है कि बाय आर, जबकि जो शुरू होता है वो बेग होता है, फिर आई इन आता है, फिर बुक आता है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे जी बाय ओ आर भी आ रहा है,
आए के जाए, तो ऐसे में क्या देते हैं रंग बचे रंगों को बेनीह पीनाला को ए, अ, अच्छा इससे क्या हुआ। अब मैं ये कह रहा हूँ हमने बात की ता, ता, ताल, ये प्राथमिक रंग है और इनको मिलाने से एक रंग कहलाता। चलो ठीक है, अब ये हो गया। अब जब ये बात आती है तो हम क्या करें। अब ऐसे में हम इन रंगों को मिलाते हैं, तो यहाँ पर मिश्रण से एक नई बात आती है। क्या बात आती है। आमने सामने वाले रंग विरोधी रंग होते हैं, एक बात। नजदीकी रंग निकटस्थ रंग होते हैं, दूसरी बात। निकटस्थ या समीपवर्ती रंग, इसे पूरक रंग भी बोलते हैं। मतलब आपको ये नहीं मिलेगा तो पड़ोस वाले को काम में लेके थोड़ा सा काम निपटा सकते हैं। जैसे पूरक का अर्थ क्या होता है, जैसे हम किसी का निमंत्रण पत्रिका देने गए, निमंत्रण पत्रिका देने गए, कोई नहीं मिला, हमने क्या किया पड़ोस में दे दी, पड़ोसी, पड़ोसी रंग, है ना, पूर्ति हो गई, पूरक। ये हो गया। इस तरीके की छोटी बातें हमको ध्यान रखनी है। हाँ, हमने रेखा देख लिया, रंग देख लिया। अगला है रूप। रूप बोले तो आकार, आकार बोले तो कौन कौन से हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। सापेक्ष, निरपेक्ष। सापेक्ष, सेकंड है निरपेक्ष। अब इसमें क्या अंतर है। सापेक्ष मतलब जो कि दिख रहा है, निरपेक्ष जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। अब अच्छा ठीक है कि ये तो समझ में आ गया, लेकिन सापेक्ष और निरपेक्ष के अलावा क्या। तो हम सापेक्ष और निरपेक्ष के अलावा ले लेते हैं सममित, असम, चलो ठीक है, इसको और क्या कह सकते हैं, नियमित, अनियमित। अलग अलग तरीके से रूपों को हम बता सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है ना। थोड़ा सा में ये भी देख लेना, आयत मतलब क्या। आयत हमेशा चारों ओर से समान होता है, तो इस बात हो जाती है वृत्त। फिर है हमारे पास त्रिभुज है, फिर और अलग अलग आकृतियों की आ जाए, जैसे अंडाकार। अब यहाँ पे लावण्य की बात होती है। यहाँ पे हम जब देखते हैं तो एक जैसा होने का भाव है, लंबाई चौड़ाई एक जैसी है, मतलब वृद्धि हो रही है ना। पूर्णता, वृत्त मतलब पूर्णता, त्रिभुज मतलब ऊंचाई की ओर बढ़ना, समृद्धि, ऊंचाई की ओर बढ़ना, और ऐसे ऐसे भाव। एक और होता है पुरुष का भाव, तो इस तरीके का होता है। ऊर्ध्वाधर जाने की बात ये हो जाता है। अब वह रेखा, रंग, रूप, तान, टोन, इसको समझना। टोन मतलब क्या। तान मतलब लाइट, डार्क और मिडिल। मिडिल मतलब क्या, दोनों के हैं, जो होता है, इनके मिलने से बनता है, ये हो गया टोन। अब टोन यहाँ आया। अब एक शब्द जो हमने पहले काम में नहीं लिया था वो बताता हूं मैं। रंग में, रंग को जब बात करते हैं तो तीन बातें होती है। रंगत, रंगत मतलब रंग का गुण है। दूसरा है मान, मान मतलब रंग की शुद्धता। और तीसरा है सघनता, मतलब कितना गाढ़ा या पतला है। तो इस चीज को भी हमको ध्यान रखना है। तान हो गया। अब है पोत। पोत मतलब क्या है। पोत मतलब टेक्सचर। पोत, पोत को बोलेंगे टेक्सचर। टेक्सचर बोले तो क्या, यह है धरातल का गुण। धरातल का गुण मतलब क्या, जैसे हम किसी चीज में वो कठोर लगती है, मुलायम लगती है, खुरदरी लगती है, चिकनी लगती, ये सभी बातें में आ जाती है। अब यदि ये बातें आ जाती है
तो अब क्या मतलब हम किसी को भी वस्तु को छुएंगे, हम जैसा महसूस करेंगे वो यहाँ पे आ गया। लेकिन इसके अलावा भी हम 3 भाग कर सकते हैं। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से हमें जैसे प्राप्त होते हैं। दूसरा सृजित मतलब जिसे हम बनाते हैं। और तीसरा होता है अनुकृत। तो अनुकृत मतलब जिसकी अनुकृति की जाती है, कहीं ना कहीं से हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। ये हो गए। अब फोर्थ हो गए और अगला है अंतराल। अंतराल अंतराल मतलब वह जगह जिस पर चित्र बनाया जाता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। इसके अलावा बहुत सी बार ऊंचाई भी होती है। अब ऐसे में क्या लंबाई और चौड़ाई होगी तो हो जाएगा 2D। लेकिन मूर्ति होती है तब हो जाएगा 3D, क्योंकि उसमें गहराई भी होती है। अंतराल के भाग करेंगे तो सक्रिय अंतराल और निष्क्रिय या सहायक अंतराल। के अलावा मुख्य अंतराल, गौण अंतराल, ऐसा भी हम कह देते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैं अंतराल की बात करते समय ही बात करूंगा। एक नियम है जिसे हम कहेंगे कर्णीय विभाजन का सिद्धांत। मतलब कि 1:2, 1:3, 1:5, 1:8, 1:13, 1:21, जैसा जो बात होती है वह आकर्षक अनुपात है। इसको यूनानी क्या है, यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड, कौन है, गणितज्ञ है, क्या है। ये एक छोटी और बात है जो हमें ध्यान रखनी है। यदि हम इतना पढ़ लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट मानो कि हम जो रूपप्रद कला के तत्व हैं उनकी अच्छे से तैयारी कर चुके हैं। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे, मतलब कि अगले टॉपिक पे जो भी अगला भाग कला के सिद्धांत और इस तरीके की बातें हम करेंगे। इस तरीके से मिलते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।